बहुत पुरानी बात है। ईरान के अंदर एक बादशाह सी नासिरुद्दीन शाह, उसकी रियाया के अंदर एक ऐसा भी नौजवान सी कि जिहदे मां बाप बचपन में फौत हो गए, गुरबत ने घर में डेरे लाए, किधरे काम करन जांदा ते कोई काम ते रखदा नहीं, कदी किसी के बूहे ते मंगदा, कोई उसनों अपने मुंह नहीं लांदा, कदी मिल गया ते खा लिया, ना मिलिया तो इसी तरह वक्त गुजर गया। फटे पुराने कपड़े। नजर अली उसका नाम सी। एक दिन जुमे की नमाज पढ़न गया तो अल्लामा साहब खिताब कर रहे सन। तो खिताब करदियां करदियां अल्लामा साहब ने कुरान पाक दे ये अल्फाज तिलावत कीते कि अल्लाह फरमांदा है कि कोई जानदार ऐसा नहीं कि जिसका रिज्क मैं अपने जिम्मा के कर्म ते न लिया हो। मा मिन दाबतिन फिल अर्दे इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा। कोई जानदार ऐसा नहीं कि जिस दे रिस्क दा जिम्मा उन्हें खुद न लिया हो। और खुदा का शुक्र है सूफी, खुदा के हाथ है रोजी। अगर ये काम भी इंसान को दिया होता तो क्या होता। लोग पिरावां नूं भुखिया मार देंगे। तो हर एक दा रिज्क अल्लाह ने अपने जिम्मे करन ते लिया। उहदे दिल विच ये बात बैठी कि अल्लाह ने हर जानदार दा रिज्क अपने जिम्मे कीते। कुछ देर तो बाद उन्होंने पढ़िया, अल्लाह फरमांदा इन्न अल्लाह ला युखलिफुल मियाद। ते अल्लाह जेड़ा वादा करदा है फिर वफा करदा है। अल्लाह वादे दे खिलाफ नहीं करता। जो कह देंदा फिर इंज ही होंदा है। जिस जगह ते रात गुजारदा सी ना, उत्थे सारी रात वो पासे मारदा रहा। क्या वाकई रिज़्क दा जिम्मा अल्लाह ने अपने कर्म ते लिया? क्या वाकई अल्लाह अपना वादा पूरा करदा है? सादा जिहा बंदा, भोला जिहा बंदा सोचदा कि फिर मैं रब नूं दसा नहीं कि तेरी जमीन ते मैं भी एक जानदार हाँ। मैं ते दर दर दियां ठोकरां पिया खाना। सुबह उठ के ना फिर आके किधरे एक कागज मिलिया ते और कोई चीज ना मिली तो किसी जगह तो ना एक कोला लैके उन्होंने पतला करके ते कलम बना के उहदे नाल ना उन्हें सलाम लिखिया रब नूं। सादा बंदा, दीवाना बंदा, भोला बंदा, इश्क दे चले ही बाजी लै गए। अकलमंदा एवें उमरां गालियां। सलाम लिख के कहंदा ऐ अल्लाह तेरी इस दुनिया विच मैं भी वसदा। मालिक तू रिज़्क दा वादा लिया पर मेरे तक पहुंचिया नहीं। तू वादा कीता सी मैं रिज़्क देंगा, मैनू ते ना अपना घर पिया जुड़दा ना कोई मुंह पिया लांदा। अगर वाकई तू जिम्मे लिया अपने कर्म दे के मैनू रिज़्क देंगा, मैनू अच्छा जिंदगी गुजारन का मौका देंगा, तो मेरियां 4 ख्वाहिशां ने पूरियां कर दे। सब तो पहले मैनू अपना एक भावें एक कमरे का होवे, मैनू अपना मकान दे दे, मैं किसे ते नजर ना रखा। दूसरा मैनू जिंदगी का कोई साथी दे दे, मैं गरीब हाँ, मैनू कोई रिश्ता भी नहीं देता। तीसरा मैनू एक छोटा जिहा बाग चाहिए, मैं जिदी गोडी करा, जिदे कोई फल लगावा, मैं अपना और अपनी बीवी का बच्चियां का एक रिस्क चलावा। चौथा मैनू सवारी वास्ते एक जानवर चाहिए। बस ये 4 चीज़ां ने। और मैं सुनिया तू कहना कि तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। थले वसलाम लिख के ना उन्हें लिखिया कि तेरा बंदा नजर अली। बड़ी देर सोचता रहा वो डाकिया केड़ा है जेड़ा रब तक एक खत पहुंचावे। बड़ी देर सोच सोच के ते हस पिया। हस के कहंदा नजर अली तू भी चलना है, डाकिए की लोड़ के लिए उदा घर ते मस्जिद है, उहदे घर ना दे आवां। उहदा ते घर मस्जिद है ना, मैं उहदे घर ना दे आवां। वो खत लैके ते मस्जिद वड़िया ते फिर सोचता है इत्थे लोग ने कोई पढ़ेगा मेरा मजाक उड़ावेगा, इत्थे नहीं रखता, मैं मस्जिद की छत ते रखता है। उहदा घर है ना, उन्हें मस्जिद की छत उत्ते जाके खत रख दिता। शाम पै गई। नासिरुद्दीन शाह बादशाह सी, उन्हें वजीर नूं कहा कि सिपाहियों नूं जंगल भेजो, जाके खैमे लगा देन, मैं सुबह शिकार वास्ते जंगल जाना है। सिपाही चले गए, उन्हें जंगल में खैमे लगा दिते। सारी रात बाकी सिपाही तैयारी करते रहे। सुबह बादशाह ने
शिकारियां वाला लिबास पहने आ, फजर की नमाज पढ़ के ते सवारी चली, घोड़े ते बैठा सी, शिकारियां दा लिबास पहने है, मस्जिद कोलों गुजरिया ना ते हवा चली और खत उड़ के बादशाह दी झोली च आ गया। खत उड़ के बादशाह दी झोली च आ गया। बादशाह ने जदों कागज उठाया तो किसी ने रब नूं खत लिखिया सी। वो काश असी भी एडे सादे बन जाइए, असी चौधरियां कोल ना जाइए, असी रब नूं अपनियां गल्लां दसिया करिए। वो काश असी भी एडे सादे बन जाइए, असी मलकां ते वजीरां दे बूहे ना वेखीए, असी रब दे दरवाजे ते मुसल्ला बिछा के उहदे कोलों मंगिया करिए। नासिरुद्दीन शाह ने जदों खत पढ़िया ना, कोई नजर अली ना दा बंदा है, उन्हें रब नूं खत लिखिया कि तेरी इस जमीन ते मैं भी तो जानदार हाँ, मैं भी तो इंसान हाँ। लोग अपने मकाना च रह रहे ने, मेरे कोल मकान कोई नहीं। लोग रोज ताजा खाने खाते ने, मैं कदी किसी का जूठा खाना, कदी किसी का जूठा खाना, ना कोई मेरे नाल गल करदा है, ना कोई मेरा कारोबार है। एक बाग चाहिए, एक घर चाहिए, एक सवारी का जानवर चाहिए, एक रिश्ता हो जाए, बीवी होवे, मेरे दुख सुख की साखी होवे। तो जदों बादशाह ने खत पढ़िया तो वजीर नूं आवाज दे के कहंदा है, जंगल पैगाम भेज दे, खैमे वो खेड़ देन, अज शिकार तलाश नहीं किया जाएगा, अज नजर अली नूं तलाश किया जाएगा। रब ने मैनू ये मुल्क अता किया है, ये खत रब ने मेरे तक पहुंचा दिता है। अगर नुमाइंदा तैनू बनाया तो हुण गरीब का मसला भी तो तू हल करना है ना। अगर तैनू इज्जत दित्तियां ने, हुकूमत तैनू दित्ती है, तो तलाश कर मेरे उस बंदे नू और उसके मसाइल पूरे कर दे, हल पूरे कर दे। फिर बादशाह ने कहा, दौड़ो, मैं उस वक्त तक महल वापस नहीं जावांगा जब तक रब अगे फरियाद करने वाला मेरे सामने नहीं आएगा। तलाश करके ले आओ। फिर सारा दिन कला तलाश किया गया। अमीर होंदी के लोगों को खबर भी होंदी ना, गरीबों की कौन खबर रखता है। अमीर 4 दिन नजर ना आवे तो लोग पूछते ने किथे गए। गरीब दी ते मैयत घर सड़दी भी रहे तो किसी को पता नहीं होता। अमीर दे जनाजियां नूं ते कंधे देने वाले बहुत मिलते ने, पर गरीब दे जनाजे नूं ते कंधा देने वास्ते भी कोई अगे नहीं जे बढ़दा। तो नजर अली नूं तलाश किया गया। शाम दे करीब वो दीवाना तलाश कर लिता गया। नजर अली आ गया। बादशाह ने कहा, चल जरा मेरे नाल अपने महल ले गया, अपने नाल तख्त पे बिठा के किया, नजर अली तू रब तक जो पैगाम पहुंचाया, रब ने मेरी ड्यूटी लगा दी है, तेरे मसले मैं हल करांगा। दस तेनू मकान कैसा चाहिए, हुण तेरी मर्जी दा मकान तेनू मिलेगा। तू की लिखिया, तेनू रिश्ता को नहीं देंदा, मैंने दस किथे करना ही। हुण तू नहीं जाएगा, हुण तेरा रिश्ता बादशाह खुद मंगण जाएगा।